नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पहली यूनिट जो चल रही है उसके पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे और पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना था। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कणों के रूप में, जैसा कि आपको बताया, वो परमाणु, अणु या आयन की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते। जब ये त्रिविमीय निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं तो ऐसे ठोस तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, लेकिन इनके अवयवी कण किसी भी व्यवस्था में किसी भी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ठोस होता है तो वो ठोस कहलाता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो जब अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होंगे, एक उनका निश्चित विन्यास होगा, निश्चित क्रम होगा, तभी वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा, अन्यथा वो कहलाता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय की ठोस की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जैसे हमारा कांच आ गया, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सभी हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार हमने क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोसों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत मिल जाता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित ज्यामितीय आकार इनका नहीं पाया जाता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या था, उनका निश्चित ज्यामितीय आकार होता था। अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते थे, जबकि यहाँ पर निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ये हमारा पहला बिंदु है अक्रिस्टलीय ठोसों का। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो ताप के एक परास पर ये धीरे धीरे पिघलते हैं, मतलब एक साथ ये नहीं पिघलते, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों एक निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं। संपूर्ण ठोस एक निश्चित ताप पर पिघल जाता है, जबकि यहाँ पर एक ताप परास पर ये धीरे धीरे पिघलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो गलनांक पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, वो गलनांक बिंदु इनका निश्चित नहीं होता है। सिंपल सा सेकंड पॉइंट है। तीसरा हमने देखा था कि जब हम क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटते हैं तो उसकी सतह नियमित और चिकनी समतल प्राप्त होती है, जबकि यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटें तो चाकू से काटने पर उसकी जो सतह है वो नियमित समतल ने प्राप्त होकर के अनियमित रूप की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनमें अवयवी कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं तो सतह भी उसकी अनियमित प्राप्त होगी। चौथा पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते थे वो हमारे विषमदेशिक प्रकृति के होते थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस है उन अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति होती है समदेशिक, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण, इसके आधार पर हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस प्रकार के ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों के जो आपके भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, या उनके अपवर्तनांक के मान हैं, विद्युत प्रतिरोधकता का मान है, तो वो अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर एक ही समान के प्राप्त होते हैं, इसलिए ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अवयवी कणों की अनिश्चित और अनियमित व्यवस्था होती है, क्योंकि इनकी निश्चित ज्यामिति होती नहीं है, और अनिश्चित गलनांक होने के कारण इनका शीतलन वक्र जो होता है वो सतत होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ताप देते जाते हैं तो ये एक साथ नहीं पिघलता है, धीरे धीरे समय के अनुरूप ताप वृद्धि के साथ साथ ये पिघलता जाता है। इसलिए इसका जो वक्र प्राप्त होता है ताप और समय के मध्य, तो अपन इसके वक्र को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये पिघलता हुआ चला जाता है, तो ये सतत रूप से गिरता हुआ हमको ग्राफ प्राप्त होता है, तो ये इसका सतत वक्र कहलाता है।
जबकि हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके वक्र हमेशा सतत होते हैं, शीतलन वक्र जो होते हैं वो सतत होते हैं। और यदि रीजन की बात करें तो क्यों होते हैं, क्योंकि इनका गलनांक का मान जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव इनको कहा जाता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि द्रवों के समान बहने का एक तो मंद गति का गुण इनके पाया जाता है, और दूसरा कांच चूंकि अक्रिस्टलीय ठोस है तो कांच जो होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है और नीचे से मोटा हो जाता है। तो ये दोनों जो गुण हैं वो हमारे अक्रिस्टलीय ठोसों के हैं। आभासी ठोस भी इसको कहा जाता है और अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। और इनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो लघु परासी व्यवस्था होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में जो व्यवस्था हमने पढ़ी थी वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और इसमें अवयवी कणों की एक लघु परासी व्यवस्था होती है। क्योंकि अवयवी कण किसी भी रूप में यहाँ पर व्यवस्थित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पास पास भी आ सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अपन को यहाँ पर पढ़ने हैं, जैसे किस प्रकार के ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो आपके समदेशिक प्रकृति के होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें हम अपवर्तनांक का अध्ययन करते हैं, विद्युत ऊष्मा चालकता की बात करते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता की बात करते हैं, तो इनके जो मान होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के वो अलग अलग दिशाओं में भी हमको एक समान रूप से प्राप्त होते हैं। जब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं तो हम कहते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति का है और वो गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस होगा। लेकिन अलग अलग दिशाओं में जब समान गुण प्राप्त होते हैं तो उसको हम समदेशिकता कहते हैं और समदेशिकता गुण होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोसों का। जैसे इसको हम देख सकते हैं कोई एग्जाम्पल के द्वारा कि जो कांच होता है, तो कांच में आप प्रकाश का वेग की बात कर लो या उसके अपवर्तनांक की बात कर लो, तो कांच में किसी भी दिशा में आप प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए या अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, वो एक समान ही प्राप्त होता है, परिवर्तित मान प्राप्त नहीं होता। इस गुण को हम बोलते हैं समदेशिकता। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आया भी है इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी इमारतों की जो खिड़की दरवाजे पर जो शीशे लगे होते हैं तो वो नीचे से जो उनका जो निचला स्तर होता है वो निचला स्तर मोटा क्यों हो जाता है। तो चूंकि कांच एक आभासी ठोस होता है जिसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं और इसमें द्रवों के समान बहने का बहुत ही मंद गति का गुण पाया जाता है। इसलिए बहुत अनेक वर्षों के बाद, क्योंकि ये गुण बहुत मंद होता है इसलिए अपन को कुछ समय में ये अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन यदि हजारों वर्षों पुराने शीशे है तो वहाँ पर हमको ये अंतर स्पष्ट आ जाता है कि उनका जो निचला स्तर होता है वो मोटा होता है। क्योंकि जिस तरीके से द्रव बहता है उसी तरीके से कांच में भी द्रव के समान बहने का गुण होता है। हालांकि ये गुण बहुत ही मंद गति से संपन्न होता है, इसलिए कई वर्षों में जाकर के ये गुण हमको देखने को मिलता है। तो आप कहोगे द्रवों के समान बहने का अत्यधिक मंद गति का गुण इनके अंतर्गत पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो पुरानी इमारतें होती है उनकी खिड़कियों और दरवाजों पर जो शीशे लगे हुए होते हैं वो शीशे दूधिया क्यों हो जाते हैं, दूधिया रंग के क्यों हो जाते हैं। या इसी को ऐसे पूछा जाता है कि कोई अक्रिस्टलीय ठोस है हमारे पास, तो उस अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, समझाइए। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्म दिनों और ठंडी रातों के कारण दिन में अधिक गर्मी का पड़ना और रात में अधिक सर्दी का पड़ना, तो ऐसी स्थिति में कई वर्षों तक तापानुशीतन, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम तापानुशीतन, क्योंकि कांच दिन में तो गर्म होगा और रात्रि में ठंडा होगा, तो इस प्रक्रिया में तापानुशीतन की प्रक्रिया होगी और ऐसी स्थिति में अक्रिस्टलीय ठोस जो कांच है उसमें कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं और क्रिस्टलीय गुणों के आ जाने के कारण ही कांच दूधिया हो जाता है। तो हम किसी अक्रिस्टलीय ठोस को जब गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, गर्म करके ठंडा कर देते हैं, तो वो क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो कांच में भी कुछ ऐसा ही होता है कि दिन में गर्मी का पड़ना
रात में सर्दी का पड़ना तो गर्म होता है और फिर ठंडा होता है, तो वो प्रक्रिया तापानुशीतन कहलाती है। और उसके कारण उस अक्रिस्टलीय जो हमारा ठोस कांच है उसमें कुछ गुण क्रिस्टलीय ठोस के आ जाने से उस वह दूधिया हो जाता है, अर्थात धुंधला हो जाता है। तो थैंक यू सो गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूले। और कल हम इसी यूनिट के पार्ट थर्ड के अंतर्गत नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।